जय जिनेन्द्र सभी को। 64 रिद्धि की कक्षा की आज 8वीं कक्षा है। विगत 7 दिनों से हमारी चर्चा इन 64 रिद्धियों के विषयों के ऊपर चल रही है। सर्वप्रथम हम जो दैनिक में जो पाठ कर रहे हैं परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ, जिसमें 64 रिद्धियों का बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है, उसका एक बार पाठ कर रहे हैं। उसके पश्चात हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। आपकी स्क्रीन पे है और सबको याद भी होगा। एक बार पाठ करते हैं। नित्या प्रकम्पा त्वदकेवलोदास्फुरन् मनः पर्यशुद्धबोधा दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना पुष्टस्त्यधान्योपमवेक्यबीजं संभिन्न संशोतपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना संस्पर्शनं संश्रवणं च दूराद्वासा धनं घ्राणविलोकनानि दिव्यामतिज्ञानबलप्रभु दहन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येकबुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्ठा निमित्तविज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना जन्मावलिषेणिफलाम्बुतन्तु प्रसूनबीजाङ्कुरचारणाः नभो गणैः सर्वविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना अणिं निदक्षाकुनालघिं कुशिलामहिं नीलघिं निशक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपूर्वा बलिनाश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना सकामरूपेत्वशेत्ववश्यं प्राकाम्यन्तर्तिमताक्तिमाप्ता तथा प्रतिघातगुणप्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरगुणाश्चरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना आमर्ष सर्वोषधस्तथाशिविषं विषं विषादृष्टिविषं विषाश्च सखिल्लविडजलमलोषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना क्षीरं श्रवन्तो घृतं श्रवन्तो मधुरं श्रवन्तोऽप्यमृतं श्रवन्त अक्षीणसंवासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। इस प्रकार ये हमारी कक्षा का परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ हमने पढ़ा। अब हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबको लाइव आ रहा होगा। हाँ, सभी लोग अपना हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सेन्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्।
64 रिद्धि विधान जो हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम विगत दिन से कर रहे हैं, उसका मंगलाचरण भी आप सभी करें एक बार। विनय सहित वंदन करूं रिद्धेश्वर मुनिराज, भव संकट को टाल कर पाऊं निज पदराज। इस तरह 64 रिद्धियां जो मुनिराजों के विशेष वीतरागता के निमित्त से भावलिंगी दिगंबर संतों को प्रकट होती है, और जिस दिगंबर दशा की भावना सदा हमारे मन में रहती है, कि सदा हमारे मन में एक ही बात भाव रहता है कि कब वो घड़ी आए कि मैं भी आपके जैसी दशा को धारण करूं, और जिस प्रकार अनंत सुख का भोग आप कर रहे हैं उस प्रकार का भोग, है ना, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष मग में वह घड़ी कब आएगी। कि कब वो दिन आएगा, कब वो घड़ी आएगी कि जब मैं भी जिन मुनिराजों के स्वरूप का चिंतन मैं कर रहा हूँ, जिन मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा, है ना, कैसे हैं वो हमारे मुनिराज, जिस प्रकार वन के अंदर, जिस प्रकार भयानक वन के अंदर वनराज सिंह विचरण करता है, उसी प्रकार वन में दिगंबर मुनिराज निर्भीक होकर विचरण करते हैं। ऐसी दिगंबर वृत्ति होती है जैसे सिंह वो निर्भीक होकर विचरण करता है, उस शेर को, किसी वन का जो राजा है उस शेर को किसी से डर नहीं है उस जंगल में, उसी प्रकार ऐसे जंगल आदि की अवस्था में भी, ऐसे भयानक स्थानों पर भी दिगंबर मुनिराज निर्भीक होकर विचरण करते हैं। आता जैसे, और चाहे कोई समता समारे थुति उचारे, कि कैसा भी करे कोई, मतलब अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरण, कि कोई चाहे उनका अर्घ उतारे और चाहे कोई तलवार से हंसी से प्रहार करे, लेकिन दोनों अवस्थाओं में भी यशोधर मुनिराज की जो कथा आती है कि राजा शैणिक ने जब यशोधर मुनिराज के गले के ऊपर सर्प डाला कषायवश होके, और वो सर्प डाल के आगे चला गया, तो सर्प मरा हुआ सर्प गले में पड़ा है, उसके कारण से चींटियों ने अपना डेरा, पूरे शरीर पे चींटियां चिपक गई हैं, इतना वेदना चींटियों के द्वारा हो रही है, लेकिन फिर भी ना जब वो रानी चेलना आती है उन साथ में लेके, तो दोनों के प्रति समता का परिणाम, दोनों के प्रति एक ही जैसा सद्धर्म वृद्धि अस्तु का उपदेश आशीर्वाद वो देते हैं। तो ऐसी निर्भीक वृत्ति, ऐसे समता रस के धारी जो महादिगंबर भावलिंगी संत हैं, उन संतों को ये 64 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, जिन 64 रिद्धियों की चर्चा विगत काफ़ी कक्षाओं से, 7 कक्षाओं से हमारी चल रही है। और मैंने जैसे पहले भी 1-2 दिवस में कहा था कि वास्तव में हमारा तो पुण्य का उदय जैसा काल चल रहा है, कि शायद अगर मैं कहूँ कि मात्र एक जिन दर्शन की कमी थोड़ी रह जाती है, नहीं तो जैसे 10 लक्षण के जैसा समय होता है ना, कि मतलब दिन भर स्वाध्याय आदि, ऐसा मतलब आप देखो इतनी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, प्रवचन चल रहे हैं, बच्चों के लिए पाठशालाएं चल रही हैं, क्विज चल रहे हैं, अब तो शिविर आदि भी ऑनलाइन हो रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कैसे आप उस समय का सदुपयोग करें, है ना। काफ़ी लोग तो क्या है कि वो जैसे लॉकडाउन बढ़ गया है या महामारी है, तो उसमें आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं। ऐसा ना कि जैसे एक तो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है और एक सो स्टूडेंट होता है, मतलब एक टॉपर है, ब्रिलियंट है, तो उस ब्रिलियंट स्टूडेंट को कभी एग्ज़ाम का फियर नहीं होता, एग्ज़ाम का उसको डर नहीं होता। आप चाहे उसको बोलो कि कल, मतलब जैसे क्लास में अनाउंस हुआ कि कल कक्षा, मतलब पूरी क्लास का टेस्ट होने वाला है, तो वो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा ना, उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको उस विषय की, उस जाति की तैयारी है उसकी, तो उसको उसका डर नहीं है कि उसके लिए तो चाहे तुम आज ले लो, है ना, उसके तो तुम कल क्या, तुम आज एग्ज़ाम ले लो, लेकिन उसको उसका डर नहीं है।
और जो 100 वाले जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब बैक बेंचर्स जो होते हैं, उनको उसका बहुत डर रहता है, अरे ऐसा कोई एग्ज़ाम लेता है पहले बताया नहीं वगैरह। सब अपने अपने सबको ख्याल होगा कि कैसी दशा होती है। तो ऐसा जिसको, जिन शासन की वास्तविक श्रद्धा है, जिसको सात तत्व का वास्तविक ज्ञान है, या कहें कि जिसको जिनवाणी की सच्ची श्रद्धा है, जिसको अपने आयु कर्म आदि की बातों का जिसको ज्ञान है ना, कि निज आयु छः से मरण हो ये बात जिनवर ने कही, कैसे बचावें या कैसे जिलावें कैसे मारे, मतलब ये पूरी बात जो है कि इस जीव का जो सुख दुख है ना, सुख दुख निश्चित, जिस जीव का मरण सुख दुख जितना भी हो रहा है, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदय जन्य ना, समय सार के कलश में आता है सर्वम सदैव नियतम, कि जो हो रहा है सदैव नित्य, मतलब जो क्रमबद्ध अनुसार जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं काहे कभी काहे होत अधीरा रे, कि वास्तव में कि सर्वम सदैव नियतम, ये अगर आप ना मूल बात ये अपना मंत्र अगर धारण कर लें तो बाकी फिर संसार में कोई मतलब किसी तरह का कोई डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो हो रहा है सब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार उस जीव के साथ में हो रहा है। लेकिन अगर उस जीव को ज्ञान नहीं होगा, है ना, उस जाति का ज्ञान नहीं होगा, उस तरह की तैयारी नहीं होगी, है ना, स्टूडेंट्स की उस जाति की तैयारी नहीं होगी, तो वो आकुलित व्याकुलित हुए बिना नहीं रह सकता। उसको आकुलता के परिणाम आएंगे आएंगे और आएंगे ही, क्योंकि उसको उस विषय का अभी अध्ययन ही नहीं है। तो हमें तो बहुत ये मतलब अच्छा काल हमारा स्वाध्याय आदि के हिसाब से चल रहा है कि हमें वो अवसर मिल रहा है कि हम ये सब जो सिद्धांत, जो जैन दर्शन के सिद्धांत हैं, जैन दर्शन के अंदर जो प्रतिपादित वस्तुएं हैं, उनका अध्ययन करने का अवसर मुझको स्वयं को और आप स्वयं सबको भी प्राप्त हो रहा है। तो ये सच में बहुत सुअवसर है जिसका हम लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा जो महान जब ये आत्म तत्व है ना, निज आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा, कि जिस निश्चय शरण आत्मा की शरण को जो मुनिराज धारण करते हैं, उन मुनिराजों को ये 64 रिद्धियाँ सहज ही प्रकट होती हैं। हमने जितनी चर्चा की, बुद्धि रिद्धि की, विक्रिया रिद्धि की, चारण रिद्धि की, है ना, तप रिद्धि की, ये जो 4 रिद्धियों की चर्चा हमने की है, एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूँ। जो 64 रिद्धियाँ हैं, उन 64 रिद्धियों के 8 भाग किए हैं। उन 8 भागों के अंदर सबसे पहली ज्ञान जो बुद्धि रिद्धि है उसके 18 भेद किए हैं। उसके बाद की जो चारण रिद्धि है, उस चारण रिद्धि के विक्रिया रिद्धि के 11, उसके बाद की जो चारण रिद्धि है उसके 9, 18 + 11 + 9, उसके बाद जो तप रिद्धि है जिसकी चर्चा हमने की थी उसके 7, उसके बाद जो बल रिद्धि है जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं उसके 3, फिर औषध रिद्धि के 8, रस रिद्धि के 6 और क्षेत्र रिद्धि जिसे अक्षीण रिद्धि भी कहते हैं उसके 2। इस प्रकार कुल 64 भेद रूप जो 64 रिद्धियां हैं जो वीतरागता के निमित्त से भावलिंगी दिगंबर संतों को प्रकट होती हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब जो हमारा जो विषय जो चल रहा है कि हमने जो कल तप रिद्धि की चर्चा की कि मुनिराजों इतने इतने उपसर्ग आदि के काल में, परिचय जय के काल में, मतलब हर कैसा भी काल क्यों ना आ जाए, कितना ही उपसर्ग क्यों ना आ जाए, लेकिन मुनिराज अपने ध्यान से डिगते नहीं है, क्योंकि उन मुनिराजों का जो पूरा ध्यान है वो तो उस दुख के काल में भी, उस दुख के काल में भी वो अपने अंदर के सुख का अनुभव कर रहे हैं। इस सुख के अनुभव के कारण उनको वो दुख दुख रूप भाषित नहीं होता। चाहे किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, है ना, बड़े बड़े उपसर्गों के उदाहरणों से प्रतिमा नियोग में बहुत कहानियां हैं। चाहे गुरुदत्त आदि गुरुदत्त मुनिराज को रुई में लपेट कर जला दिया, चाहे कितने मुनिराजों को घानी में पेल दिया, कितने ही उदाहरण है। चाहे किसी को गर्म आभूषण पहनाए, किसी के सर पे जलती सिगड़ी रख दी, है ना, किसी का शरीर शालिनी खा गई, किसी को व्याघ्र ने खा लिया, लेकिन फिर भी, है ना, दोनों सब भावों में समता के परिणाम
और समाधि पूर्वक ही देह का मतलब उपसर्ग के काल में भी आकुलित व्याकुलित नहीं होते हैं और समाधि पूर्वक देह का त्याग करते हैं। ऐसे महान तप रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं। उन मुनिराजों की चर्चा हमने कल की थी कि वास्तव में तो जैसे जंगल का, मैंने कहा ना, जंगल का राजा शेर जिस प्रकार निर्भीक होकर विचरण करता है, उसको किसी का डर नहीं होता, उसी प्रकार मुनिराज भी जंगल के राजा की तरह निर्भीक होकर विचरण करते हैं, क्योंकि उन्हें जो वास्तविक निधि है, ये आत्मनिधि है, उस आत्मनिधि की प्राप्ति उनको हो गई है। अब ये मुनिराजों को तप रिद्धि के साथ और कौन सी रिद्धियां प्रकट होती हैं, तो उसकी चर्चा हम थोड़ी कर रहे हैं कि इसके बाद जो अगली जो हमारी रिद्धि है, आपके सामने स्क्रीन पे है, बल रिद्धि, जिसके 3 भेद किए हैं। बल रिद्धि के 3 भेद। इसमें जो छंद है वो छंद को एक बार हम पढ़ते हैं, उसके पश्चात उनके भेदों के ऊपर हम आएंगे, भेदों की चर्चा हम करेंगे। छंद आपको दिखाई दे रहा है, उसको एक बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके भेदों पर आएंगे। बल सुरिंद के 3 भेद हैं, मन बल वचन काम बल शेष। इनके धारी मुनिवर पूजू, तज दूं पर विभाव सब नेश। पूर्ण ज्ञान साम्राज्य प्राप्ति का एकमात्र है प्रभु उद्देश। रत्नत्रय की पावन तरणी, पाऊं धार दिगंबर वेश। कषाई स्वभाव के द्वारा, अब तो करूं कषाय अभाव। बल अनंत प्रगटाऊं स्वामी, प्राप्त करूं जिन शुद्ध स्वभाव। कितना सुंदर छंद है। भेद तो बताए ही हैं, लेकिन भेद के साथ साथ इन रिद्धियों के पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इन रिद्धियों के जानने का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य भी वास्तविक रूप में बताया है। कि क्या कहा है कि बल सुरिद्धि के 3 भेद हैं, मन बल वचन काम बल श्रेष्ठ। ये सबको ही पता है, मनोबल, वचन बल और काया बल है, मन वचन काया जो योग कहते हैं। तो ये जो 3 है, इन तीनों का पूर्ण सामर्थ्य प्रकट होना है ना। संक्षेप में अगर हम कहें, इन तीनों की पूर्ण सामर्थ्य का प्रकट होना, उसको बल रिद्धि कहते हैं, जिसके 3 भेद मन बल, वचन बल, काम बल। अब दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, इनके धारी मुनिवर पूजो, तजदू पर विभाव सब नेष्ट। कि मैं इन रिद्धियों को जिन मुनिराजों ने प्राप्त किया है, उनकी पूजा करके मैं क्या करूं कि विभाव भाव जो नेष्ट, मतलब मुझे जो इष्ट लग रहे थे, जो मुझे इष्ट रूप में प्रतिभाषित हो रहे थे, इष्ट है नहीं, इष्ट रूप में प्रतिभाषित हो रहे थे। श्रीमद जी ने एक जगह लिखा है, उनका एक उसमें आता है, अनंत सुख नाम दुख त्यारही न मित्रता। अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्या विचित्रता। क्या कहा, अनंत सुख नाम दुख त्यारही न मित्रता। कि वास्तव में जीव का ज्ञान ऐसा है कि अनंत सुख रूप जो उसका स्वयं का स्वभाव है, अनंत सुख नाम दुख, नाम दुख मतलब कि वास्तव में दुख रूप नहीं है, लेकिन इस जीव ने उसको दुख रूप माना हुआ है। उसको कि ये धर्म को जैसे दुख रूप की संयम का बेल है, मतलब हमको बांधने वाला है धर्म। अरे धर्म करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा, ये मत खाओ, वो मत खाओ, है ना। कहते ना कि ऐसा, आज ही एक लेख आया था, उसमें भी ऐसा कहा था कि मतलब कि जैसे सब कहते हैं ना कि जैन दर्शन में जो कहा है कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे शुद्धता से सब चीज़ें बनानी चाहिए, घर के अंदर सब चीज़ें खाने की बनानी चाहिए, कि आज विश्व उस संस्कृति को अपना रहा है ना। और हमको क्या लगता है, हमको ही हमारा धर्म वास्तव में बंधन रूप लगने लगता है। अरे अभी से रात में खाना छोड़ दिया, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या करोगे, है ना। बाहर जाना पड़ेगा, काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, अभी से बाहर खाना, अभी से ये नहीं खाते हो। मतलब जिसने छोड़ा उसने तो छोड़ा, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर इतना होता है कि बेचारा अगर कोई दूसरा छोड़ने का भाव भी करे ना, तो वो दूसरे लोगों के प्रेशर के तले दबकर मर जाता है ना। एक वो
बीरबल की या ऐसे ही शेख चिल्ली की एक कहानी आती है, पढ़ी होगी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो शेख चिल्ली मतलब एक कंपटीशन हुआ, एक ऑल वर्ल्ड वाइड एक कंपटीशन, वैसे ओलंपिक होता है ना, ऐसे वर्ल्ड वाइड एक कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन के अंदर क्या कंपटीशन था, अलग अलग प्रजाति के जीव लेके मतलब ऐसा कंपटीशन था, केकड़ों का एक कंपटीशन था। तो सब देश वाले, अलग अलग देश वाले, जैसे श्रीलंका, यूएस, यूके, वाशिंगटन, मतलब सब अलग अलग लोग, दुबई, यूएई, सब अपने अलग अलग बर्तन के अंदर अपने अलग अलग डिब्बों में वो केंचुए भर के लेकर आए, केकड़े भरकर लेके आए और सबने डिस्प्ले में रख दिए। अब इतना घातक चीज़ है केकड़ा, सबको मालूम है कि मतलब वो बिच्छू है, केकड़ा है, बिच्छू कुछ भी ले लीजिए कि वो काट लेगा तो आदमी का जहर चढ़ जाएगा, मर जाएगा। तो सबने अपने अपने ढक्कन बंद किए हुए थे, लेकिन वो शेख चिल्ली ने अपना वो ढक्कन खोला हुआ था। तो वो किसी ने पूछा कि भाई इतना भयंकर जीव है तो तुमने मतलब ये ढक्कन खोल रखा है कि कोई निकल गया और किसी को काट खाया तो क्या होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि घबराइए नहीं, ये भारत के केकड़े हैं या भारत के बिच्छू हैं, ये बाहर नहीं निकलेंगे। उसने पूछा भाई क्यों नहीं निकलेंगे, है ना, सब निकल क्यों नहीं सकते हैं, है ना, सब इतने जीव है तो निकल क्यों नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि भारत के केकड़े हैं, अगर एक निकलने के लिए ऊपर बढ़ेगा तो दूसरा उसकी टांग खींच के उसको वापस नीचे डाल देगा, दूसरा निकलेगा तो तीसरा उसकी टांग खींचकर उसको वापस इस डिब्बे में डाल देगा, तो इसमें से कोई निकलने वाला नहीं है। ये कहने का भाव इतना है कि अगर कोई, है ना, अब इतना लोग समझ रहे हैं सब तरह का कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, समय अनुसार खाना चाहिए, अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए ना, संस्कार, है ना, संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है। तो संस्कार हमारे ऐसे होने चाहिए, जो हमारे जिन दर्शन में जो संस्कार बताए हैं ऐसे संस्कारों को हमको धारण करना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा या कोई युवा ऐसा करना चाहे तो सबसे पहले तो घर के ही बड़े लोग उस पर ऐसा प्रेशर डाल देते हैं, अभी से, है ना, ये तो बाद में करने की चीज़ें हैं, अभी तो तुम्हारे खाने खेलने के दिन है ना, क्या कहते हैं, पेटर्न वाक्य है, ये तो वर्ड है कि अभी तो तुम्हारे खाने खेलने के दिन है। तुम अभी से कहाँ इन सब चीज़ों में मतलब लग रहे हो या प्रयास कर रहे हो, अभी तो ना, तो वास्तव में किसको पता है किसके पास कितने दिन है ना। 3 महीने पहले किसको पता था कि ये सब हो जाएगा, है ना, जो चल रहा है अभी वर्तमान में। जनवरी में सब आराम से थे, फरवरी तक भी आराम से थे इंडिया में, तो है ना, सब लोग चीन को देख रहे थे, इंडिया में तो कुछ नहीं था। फिर जैसे ऐसे मार्च, मतलब कहने का भाव है कि किसको पता है आपके पास कितने दिन है। हम जो कहते हैं ना अभी तो तुम्हारे पास खाने खेल, ये तो खाने खेलने के दिन है, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, तो आप किसको पता है, ऐसा कौन ज्योतिषी है या कौन अष्टांग निमित्त का धारी है जो कह सकता है कि भाई तुम्हारी इतनी आयु शेष है ना। ऐसा निमित्त ज्ञानी तो कोई है नहीं जो बता सके कि आपकी इतनी आयु आदि शेष है। तो हम क्यों उस समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं, है ना, क्यों हम किसी को प्रोत्साहन नहीं कर पाते हैं कि अगर वो बढ़ रहा है या अगर वो वास्तविक स्थिति को जानकर, ऐसा नहीं, तर्क सहित, टोडरमल जी ने परीक्षा प्रधानी को जैन मतलब परीक्षा प्रधानी को जैन कहा कि वास्तव में जो हर चीज़ की परीक्षा करे, जो लगे उसको कि हाँ वास्तव में जो लिखा है, जो ये बातें हैं वो कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है कि रात्रि में नहीं खाना, ये सब चीज़ें नहीं खाना, ऐसे रहना, ये सब बार बार मतलब जो 16 आदि की जो क्रियाएं हमारे यहाँ चलती थी, ये सब कोई कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। इन सब चीज़ों का बहुत गहरा अर्थ हमारी संस्कृति में है और जिसको आज धीरे धीरे पूरा विश्व समझ रहा है ना। ये तो क्योंकि कभी ये सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते हैं, है ना, ये धर्म तो अनादि निधन का धर्म है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव है ना, और वस्तु का स्वभाव तो सदा काल वैसा का वैसा ही रहता है। हमारे मानने का तरीका बदल जाए लेकिन वस्तु का स्वभाव बदलता नहीं है। तो ऐसा जो वस्तु का स्वभाव रूपी जो धर्म है, उस धर्म को जिन्होंने धारण किया है, उस धर्म को धारण करने के बाद
शुद्धि की वृद्धि से जिन मुनिराजों का इतना प्रबल बल हो गया है कि उनका मन बल, वचन बल, काय बल ऐसा हो गया है, तो ऐसे मुनिराज की हम पूजा करते हैं। और क्या लिखा है तीसरी पंक्ति में, पूर्ण ज्ञान साम्राज्य प्राप्ति का एकमात्र है प्रभु उद्देश्य। मैंने कहा ना कि ये जो 64 रिद्धि जो प्रकट की हम महिमा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं मुझे भी ये 64 रिद्धियां प्रकट हो। मेरा तो उद्देश्य ये है कि मुझे 63 रिद्धि छोड़कर एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि मुझे प्रकट हो, है ना। बाकी रिद्धियां से तो कोई मतलब नहीं है। किस रिद्धि से मतलब है? पूर्ण ज्ञान साम्राज्य प्राप्ति का एकमात्र है प्रभु उद्देश्य, कि वास्तव में हे भगवान कि मैं किसको प्राप्ति करूं? पूर्ण ज्ञान। 63 रिद्धियां तो अलग, जो 64वीं जो केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि का जो पहला भेद जो कहा केवल ज्ञान रिद्धि, उस रिद्धि की मुझको प्राप्ति हो। मुनिराज समयसार की कलश टीका में लिखा है नम्रचंद आचार्य ने, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। कहना मत इतना है, स्टार्टिंग की 2 लाइन, कि यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, कि वास्तव में मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव तो सदाकाल शुद्धि है, लेकिन अभी जो मेरी परिणति, मेरी जो पर्याय मलिन हो रही है, तो उस पर्याय में केवल ज्ञान रूपी पर्याय की उत्पत्ति हो, ये मेरी वास्तविक इच्छा है। बाकी मैं किसी और पर्याय को चाहता नहीं हूँ। एकमात्र केवल ज्ञान रूपी पूर्ण ज्ञान साम्राज्य प्राप्ति का एकमात्र है प्रभु उद्देश्य। रत्नत्रय की पावन तरणी पाऊं धार दिगंबर वेश, कि कब वो दिन आए कि मैं दिगंबर दशा को धारण करके इस रत्नत्रय के पावन सरोवर में मैं भी क्या करूं? डुबकी लगाऊं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करूं। अकषाई स्वभाव के द्वारा अब तो करूं कषाय अभाव, कि वास्तव में जो मेरा स्वभाव है वो अकषाई स्वभाव है, वहां जो क्रोध मान माया लोभ का कोई कार्य नहीं है। बाबूजी ने लिखा ना, युगल जी ने, कि आत्मा तो एक ऐसा अभेद किला है कि जिस किले के ऊपर, जिस किले की दीवार को कभी भी किसी कर्म रूपी शत्रु ने भेदा नहीं है, मतलब उस किले की दीवार के आगे कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, ऐसा अभेद किला है। तो ऐसा जो एकशाही हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव के द्वारा अब तो करूं कषाय अभाव, की अब मैं अपनी कषाय जो मेरे अंदर चल रही है उनका अभाव करूं, और बल अनंत प्रगटाऊं स्वामी, कि जैसा अनंत बल आपको प्रकट हुआ है, अनंत वीर्य आपको प्रकट हुआ है, ऐसा अनंत वीर्य मुझको भी प्रकट हो। बल अनंत प्रगटाऊं स्वामी, प्राप्त करूं जिन शुद्ध स्वभाव, जैसा जिनेंद्र भगवान का शुद्ध स्वभाव उन्होंने प्राप्त किया है और मेरा जैसा शुद्ध स्वभाव है, ऐसे शुद्ध स्वभाव की मैं प्राप्ति करूं, तो ऐसा अनंत बल मुझको हो। एकमात्र यही मेरी भावना है ना। ये 64 रिद्धि, जैसे कोई कहे, हमने जैसे पहले भी कहा था कि 64 रिद्धियां वर्तमान काल में किसी को भी प्रकट होती नहीं है, और सिर्फ भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों की ही को ही 64 रिद्धियां प्रकट होती हैं, और उनको भी वर्तमान में अभी प्रकट नहीं होती हैं। तो फिर कोई कहे कि पढ़ने का उद्देश्य क्या है ना, विगत 7 दिनों से 8 दिनों से आप रोज इसकी चर्चा कर रहे हो, है ना, तो चर्चा करने का कारण क्या है? तो वो चीज हमको समझनी है कि वास्तव में जिस वीतरागता के द्वारा ना, जिस वीतरागता के लक्ष्य के द्वारा उन मुनिराजों को ये रिद्धियां प्रकट होती हैं, जिस आकषाई स्वभाव के द्वारा, जिस रत्नत्रय के ज्ञान के द्वारा उन मुनिराजों को रिद्धियां प्रकट होती हैं, उस रत्नत्रय का, उस आकषाई स्वभाव का अवलंबन मैं भी लूं। इन्हीं बस एकमात्र यही उद्देश्य हमारा, इन 64 रिद्धियों के ज्ञान के द्वारा हमारा उद्देश्य है। तो इस प्रकार अब जो अपनी रिद्धि आएगी, जो बल रिद्धि है, उन बल रिद्धियों के जो 3 भेद किए, ये कंटिन्यूटी की अपेक्षा कहें तो ये 46वें नंबर की रिद्धि है ना। कितने नंबर की रिद्धि है? 46, 46वें नंबर की रिद्धि है बल रिद्धि। बल रिद्धि के 3 भेद है, मन बल, वचन बल और काय बल। इनकी चर्चा हम कर रहे हैं।
सर्वप्रथम जो मन बल है, उस मन बल का श्लोक आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, हम एक बार पढ़ते हैं। मन बल रिद्धि धारी को पूरा द्वादशांग अक्षर श्रुत ज्ञान, एक अक्षर कम अर्थ विचारे, एक मुहूर्त में पूरा जान। कि क्या लिखा है कि मन जो होता है ना, मन जो मन है हमारे अंदर है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंच इंद्रिय में असंगी और फिर संगी। संगी मतलब जो मन सहित जो जीव है, ऐसा जो मन है, मतलब विचार करने की, प्रयोजन भूत तत्वों को विचार करने की शक्ति जिसके द्वारा, या कह सकते हैं कि प्रयोजन भूत तत्वों का विचार करने का कार्य जिसका है, वो है मन। तो ऐसा जो मन हमारे अंदर है, राजों की जो बात चल रही है कि ये जो मन बल है, मतलब मन बल जो रिद्धि है, उस रिद्धि को धारण करने वाले मुनिराज का मन इतना बलशाली होता है कि वो एक अंतर मुहूर्त के अंदर, एक अंतर मुहूर्त के अंदर पूरे द्वादशांग का विचार अपने मन में कर सकते हैं। और कैसा? एक अक्षर कम अर्थ विचारे, मतलब एक भी अक्षर कम ना हो, पूरा का पूरा द्वादशांग एक अंतर मुहूर्त के अंदर, है ना। कितना, मतलब कल्पना कीजिए आप द्वादशांग की, ना 12 अंग, 14 पूर्व, फिर उसके कभी आपने जिन मंदिरों के अंदर जो जिनवाणी का जो पूरा वो द्वादशांग की श्रुत स्कंद की जो रचना अगर आपने देखी हो, तो श्रुत स्कंद के अंदर भेद प्रभेद आप देखेंगे ना कि कितनी वो जलगता, स्थलगता, चूलिका, फिर ये विद्यानुवाद पूर्व, इतने ये चंद्र प्रगति, सूर्य प्रगति, ये सब, मतलब इतने जो भेद प्रभेद है, इसमें भी अक्षर इतने करोड़ों, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना ज्यादा अथाह भंडार है। उस भंडार को एक अंतर मुहूर्त के अंदर, मतलब इतना उनका मन, जैसे अपन विचार करते हैं ना कि जैसे अभी पूरे साल हम पढ़ाई करते हैं, और जब एग्जाम होता ना, एग्जाम के पहले पूरा ऐसा बिल्कुल रिवाइज करते हैं मन के अंदर, ये कि क्या क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ऐसा होता है कई के बार हम पूरी किताब 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेते हैं अपने मन के अंदर। तो ये तो छद्मस्त का ज्ञान है। उन महामुनिराजों का मन बल इतना प्रबल होता है कि एक अंतर मुहूर्त में, है ना, हम तो विचार करें तो कोई क्वेश्चन छूट जाए, कोई पूरा का पूरा चैप्टर ही छूट जाए, लेकिन मुनिराज जैसा ध्यान करते हैं तो एक अंतर मुहूर्त में पूरा का पूरा द्वादशांग का मन में विचार कर लेते हैं, मन में पाठ कर लेते हैं, मतलब पूरा द्वादशांग को अपने मन में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? मन बल रिद्धिधारी को पूरा द्वादशांग अक्षर श्रुत ज्ञान। द्वादशांग के जो अक्षर है, एक एक अक्षर का ऐसा ज्ञान है कि एक अक्षर कम अर्थ विचार, एक भी अक्षर कम नहीं होता, एक भी अर्थ कम नहीं होता, और एक मुहूर्त में पूरा ज्ञान, एक मुहूर्त के अंदर पूरा उनके मन में वो उसका ज्ञान कर लेते हैं। ऐसी मन बल रिद्धि होती है। इसके अंदर महा जो मनय शुद्ध ज्ञानावरण जो कर्म है, और वीर्यांतराय कर्म का जो क्षयोपशम है, वो उसमें प्रबल निमित्त होता है। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के द्वारा ऐसा वीर्य उत्पन्न होता है, ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञान के विचार करने की सामर्थ्य उन मुनिराजों को प्रकट होती है। ऐसे मन बल रिद्धि होती है। इसके बाद दूसरी रिद्धि जो है वो है वचन बल रिद्धि, कि जिस प्रकार वहां द्वादशांग का पाठी मन में पठन करते हैं, यहाँ उसका पठन वचनों में होता है। क्या लिखा है? पढ़ते हैं। रिद्धि वचन बलधारी पढ़ते द्वादशांग स्वस्वर बिन खेद, एक मुहूर्त में स्वर व्यंजन मात्रादि शुद्ध पढ़ते बिन स्वेद। क्या लिखा है? रिद्धि वचन बलधारी, वचन बल रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं, पढ़ते द्वादशांग स्वस्वर बिन खेद, कि मतलब पूरा का पूरा द्वादशांग है वो बिल्कुल स्वर में, बिना भंग के, ना स्वर भंग नहीं होता, बिना भंग के कंटिन्यूटी स्वर में। कैसे? बिन खेद, बिना खेद के,
कंटिन्यूटी पढ़ते जाते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी को बोलो कि ये 50 पेज तुमको पढ़ने हैं, तब उसको ऐसा लगता है अरे 50 पेज कैसे पढ़ेंगे, कैसे वो पढ़ेंगे, है ना। मतलब कंटाला आ जाएगा, और ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको बिल्कुल भी खेद नहीं होता है मन में। ऐसे जो मेरा पूरा का पूरा द्वादशांग, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप द्वादशांग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका पूरा घर उन पोथी, मतलब लिख लिख के पोथी पन्नों से भर जाए, घर क्या और भी बहुत चीज़ें, तो भी वो द्वादशांग खत्म नहीं हो। मतलब इतना वास्तव में केवल ज्ञानी और ऐसे सिद्धिधारी मुनिराजों के ही ज्ञान का विषय है। हम तो पूरा उसको ज्ञान भी नहीं, मतलब पूरा क्या, एक अंक का ज्ञान भी नहीं कर सकते अभी तो रिद्धि वचन बल धारी पढ़ते द्वादशांग स्वर बिन खेद, एक मुहूर्त में स्वर व्यंजन मात्रादि शुद्ध पढ़ते बिन स्वेद। कि एक अंतर मुहूर्त में स्वर से व्यंजन मात्रा, जो व्यंजन अनुस्वार मात्रादि हैं, वो बिल्कुल भी इधर की उधर नहीं होता ना। जैसे अपन विधान आदि कराते हैं, पूजन आदि कराते हैं या कुछ करते हैं, तो अपने बोलने में काफ़ी टाइम स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, या फिर काफ़ी समय जल्दी जल्दी पड़ जाता है ना, तो कोई शब्द, कोई मात्रा आगे पीछे हो जाती है, कोई शब्द छूट जाता है। जनरली होता है, क्योंकि हमारा ज्ञान उतना उतना प्रबल नहीं होता है। तो हमारा जैसे कंटिन्यूटी पढ़ते जाते हैं, कभी कोई शब्द छूट गया, कभी मात्रा छूट गई, कभी कोई अनुस्वार छूट गया, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो वचन बल रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, वो जो पूरे द्वादशांग का पठन करते हैं उच्च स्वर में, स्वस्वर रूप में करते हैं, एक भी व्यंजन मात्रा का कोई भी लोप नहीं होता, किसी अक्षर का इधर का उधर नहीं होता है, बिल्कुल शुद्ध पढ़ते बिन स्वेद, बिना मतलब रुके हुए, बिल्कुल कंटिन्यूटी, बिल्कुल कंटिन्यूटी रूप में पढ़ते हैं, कोई त्रुटि नहीं होती। बिन स्वेद मतलब उनका कंठ सूखता नहीं है, पसीना आदि। जो बोला ना कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा बोलूंगा, उस मेरे को लगता है बीच बीच में ये ऐसे अपना कंठ सूखता है, अपन मतलब पानी आदि की प्यास लगती है अपने को, ऐसा। लेकिन वो मुनिराज एक, यहाँ तो थोड़ा सा है, वो पूरा द्वादशांग का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कंठ आदि सूखता नहीं है, और बिल्कुल रुकते नहीं है। स्वर बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा सुस्वर रूप में, बिना किसी त्रुटि के पूरे द्वादशांग का पाठ जो मुनिराज करते हैं, वो वचन बल रिद्धि है ना। अतिशय पुरुषार्थ से अंतर मुहूर्त में सकल श्रुत के उच्चारण करने की जो सामर्थ्य है, और वो भी कैसा, बिना रुके, बिना त्रुटि के और बिना किसी खेद के जो सकल शुद्ध के उच्चारण करने की सामर्थ्य है, उसका नाम वास्तव में वचन बल रिद्धि है। कि उस वचनों में इतनी बड़ी बल, उन वचनों में इतना बल आ जाता है कि वो पूरे द्वादशांग का पाठ अंतर मुहूर्त में कर ले, लेकिन फिर भी उनको कोई खेद, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आदि होती नहीं है। इसे वचन बल रिद्धि कहते हैं। अगली जो रिद्धि है वो है काय बल रिद्धि। काय बल रिद्धि क्या है, अब आप धीरे धीरे देखो, होता ना गैस होता जाता है, धीरे धीरे आप समझते जाते हैं, मन बल वचन बल। अब काय बल से भी आप धीरे धीरे सबको ख्याल में आ रहा हो। काय बल मतलब क्या है ना, जो काया है वो काया इतनी सामर्थ्यवान होना। काय बल मतलब खाली मोटा होना, या फिर वो जिम जाके बॉडी बनाना और डोले शोले दिखना, वो काया बल का मतलब नहीं है यहाँ पे। या काया बल मतलब इतनी ऐसी सामर्थ्य अपने अंदर प्रकट होना, काया की सामर्थ्य ऐसी हो जाना। कैसे पढ़ते हैं, रिद्धि काय बलधारी अविचल कायो सर्ग करे एक वश, लघु अंगुल से 3 लोक को ऊंचा नीचा करे सहर्ष। कि जो काय बल रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं, वो अविचल मतलब बिना हिले डुले, कायो सर्ग करे 1 वर्ष, कि एक एक वर्ष तक, 1 वर्ष की तो खाली मात्र उपमा दी है, कि 1 माह 2 माह 6 माह 1 वर्ष तक, है ना। सबको पता है 1 वर्ष तक कौन खड़े रहे अविचल रूप में, बाहुबली मुनिराज। बाहुबली मुनिंद्र की जो बात सबको ही पता है, श्रवण बेलगोला में जिनकी मूर्ति है, जो जगत प्रसिद्ध जो मूर्ति है, कि बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक अविचल, अविचल मतलब कितना ही तरह का कुछ भी, मतलब सारी ऋतुएं आके चली गई, बारिश आई, आंधी आई, तूफान आए, सर्दी गर्मी, लेकिन फिर भी वो कायो सर की मुद्रा से डिगे नहीं।
ऐसा ये काय बलधारी मुनिराजों का बल होता है कि इस रिद्धि काय बलधारी अविचल कि जो काय बल के धारी जो मुनिराज होते हैं वो कायोत्सर्ग जो करते हैं अविचल, मतलब जैसे खड़े हैं ऐसे, मतलब पैर बिल्कुल हिलते नहीं, अविचल रूप में एक एक वर्ष तक खड़े रहते हैं और कायोत्सर्ग करते हैं और लघु अंगुली से 3 लोक को ऊंचा नीचा करें सहर्ष, कि इतना बल उनके अंदर प्रकट हो जाता है कि एक लघु उंगली मतलब जो छोटी जो उंगली है, कनिष्ठ का जो उंगली है, उस उंगली से इस पूरे तीनों लोगों को ऐसा ऊंचा नीचा है ना, इसको ऊंचा किया नीचा किया, तो इस उंगली से पूरे तीनों लोगों को ऊंचा नीचा करने की सामर्थ्य उनके अंदर प्रकट हो जाती है। करते नहीं है ना, आप बोलो सामर्थ्य हो गई तो एक बार करा क्यों नहीं, है ना, करके दिखा देते। भाई इतनी वीतरागता है अपने अंदर ना, वीतरागता के कारण ही ये रिद्धियां प्रकट हो रही हैं, बाकी चीजों का कारण नहीं है। तो ऐसे वीतरागी मुनिराज कभी उस लोक आदि को या किसी चीज को परिवर्तित करने का भाव उनके अंदर आता ही नहीं है। तो क्या लिखा है कि वास्तव में वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से ऐसा असाधारण बल उनको प्रकट होता है कि पूरे लोक को इस कनिष्ठ का उंगली से छोटी उंगली से हिलाने की सामर्थ्य उनके अंदर प्रकट होती है। और 1 माह 2 माह 6 माह 12 मास तक प्रतिमा योग धारण करके कायोत्सर्ग धारण कर मुद्रा में खड़े रहने पर भी उनको जरा भी खेद आदि उनको होता नहीं है। नीचा कर सहर्ष जो लिखा ना, मतलब उनको कोई खेद नहीं होता है। वो 1-1 वर्ष तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े रहते हैं लेकिन उनको किंचित जरा सा भी उनको खेद नहीं होता है। इस प्रकार ये काया बल रिद्धि की चर्चा हमने की है। देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें कि मुनिराज का बल इतना होता है कि वो ऐसे ऐसे उग्र तप करते हैं, है ना। हमने जो कल तपों की चर्चा की, घोर पराक्रम तप, कि घोर पराक्रम तप के अंदर भी ऐसी सामर्थ्य हो जाती है कि वो पूरे 3 लोकों को, है ना, लोक पलट दें। कल भी मैंने कहा था कि लोक पलट दें, समुद्र को सुखा दें, ऐसी शक्तियां उनको प्रकट होती हैं। लेकिन फिर भी त्रिभुवन का संहार कर दे, इतना सामर्थ्य उनको प्रकट होता है। लेकिन फिर भी इतनी वितरागता अपने अंदर होती है कि एकमात्र कर्मों को सुखाने के अलावा वो किसी और को सुखाना नहीं चाहते हैं। कर्मों के नाश करने, संहार करने के अलावा वो किसी और का संहार नहीं चाहते हैं। कर्मों को पलटने के अलावा वो और किसी को उल्टा पलटा करना नहीं चाहते हैं। और वो कर्मों को पलटना भी मतलब संहार भी नहीं चाहते हैं। वो तो मात्र अपने आत्म स्वरूप में लीन है और उस लीनता की दशा में, उस शुद्धि की वृद्धि की दशा में वो कर्म आदि तो सहज ही खिर जाते हैं, है ना। वहाँ उतना भी विकल्प शेष नहीं रहता है कि इसने मुझे, इसको मैं भगाऊं, इसको मैं दूर करूं, ऐसा विकल्प भी उनके रहता नहीं है। वो सहज शुद्धि की वृद्धि में बाकी वो सब चीज़ें जो कर्म आदि हैं, कषाय आदि हैं, कषाय आदि के परिणाम हैं, वो स्वतः ही नष्ट होते जाते हैं। इस प्रकार ये जो 5वीं जो रिद्धि थी, जो बल रिद्धि, उसके हमने 3 भेद किए। तो कितने हो गए टोटल? 18 प्लस 11, 18 प्लस 11 हुए 29, फिर 11 प्लस 9 38, फिर 38 प्लस 7 कितने हुए 45, और 45 प्लस 3 जो अभी चर्चा हुई कितने हुए 48। इस तरह 48 रिद्धियों की चर्चा हमने की है। अगली जो रिद्धि है उसकी हम चर्चा अभी करते हैं। देखिए इसके अंदर ये अंतिम एक जो ये श्लोक है, वो श्लोक काफी अच्छा श्लोक है। आप सभी पढ़े, इसमें जो ये श्लोक लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, ये जो आशीर्वाद का जो श्लोक है ना, मैं खाली मात्र इस श्लोक की भावना आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें क्या लिखा है। लौकिक रिद्धि सिद्ध की इच्छाओं का कर डालूं अवसान, ज्ञान भाव की परम शक्ति से पाऊं वीतराग विज्ञान, सिद्ध स्वपर की रिद्धि प्राप्त करने का है उद्देश्य महान, ध्रुव गायक की महिमा द्वारा पाऊं वीतराग विज्ञान। देखिए वैसे हम विधान तो नहीं कर रहे हैं,
लेकिन भाव इतने अच्छे हैं कि ये जो 64 रिद्धि जो है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं कि लौकिक रिद्धि सिद्धि की इच्छाओं का कर डालूं अवसान, कि ये जो लौकिक रिद्धि सिद्धियां जो प्राप्त करने की मेरी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का मैं क्या करूं, अवसान कर दूं। अवसान कर दूं मतलब उनको नष्ट कर दूं, उनको जला दूं, उनको समाप्त कर दूं ना। भार की किसी भी तरह की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की अगर इच्छा है मुझे, तो मैं उन सब इच्छाओं का क्या कर दूं, अवसान कर दूं, और ज्ञान भाव की परम शक्ति से पाऊं वीतराग विज्ञान। मेरा जो सहज ज्ञानानंद स्वभाव जो है, मेरे अंदर जो ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान स्वभाव की परम शक्ति से पाऊं वीतराग विज्ञान। ये जो वीतराग विज्ञान रूपी जो धर्म है, उस धर्म की मैं प्राप्ति करूं। और इन 64 रिद्धियों के पढ़ने का मेरा उद्देश्य क्या है? सिद्ध स्वपर की रिद्धि प्राप्त करने का है उद्देश्य महान। यहाँ सिद्ध स्वपद भी कर सकते हैं अपन, सिद्ध स्वपद की, कि सिद्ध रूपी जो स्वपद अर्थात मेरा जो पद है, उस स्वपद की रिद्धि प्राप्त करने का मेरा महान उद्देश्य है। और ध्रुव गायक की महिमा द्वारा पाऊं वीतराग विज्ञान, कि ऐसा जो मेरा ध्रुव स्वरूपी जो गायक स्वरूपी जो भगवान है, उसकी महिमा के द्वारा मैं इस वीतराग विज्ञान रूपी धर्म की प्राप्ति करूं। तो ये विशेष रूप में इसलिए बताया है कि आपको इन रिद्धियों के पढ़ने का महात्म में ख्याल में आए कि वास्तव में सिद्ध पद की भावना के अनुरूप ही ये रिद्धियां वास्तव में प्रकट होती हैं, और हम भी उसी पद की भावना के अनुसरण के लिए ये रिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये पांचवी रिद्धि अपनी हुई। इसके बाद 3 रिद्धियां हैं। एक बार पुनः नाम हम ले लेते हैं 5 का, और उसके बाद 6 का। सबसे पहली थी ज्ञान रिद्धि, उसके बाद दूसरी थी विक्रिया रिद्धि, तीसरी थी चारण रिद्धि, चौथी थी तप रिद्धि, 5वीं बल रिद्धि जिसकी चर्चा अभी की। उसके बाद 6ठी है जो औषधि रिद्धि है, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस औषधि रिद्धि के 8 भेद हैं। 8 भेदों का श्लोक हम एक बार पढ़ते हैं। कौन से नंबर की रिद्धि है ये? 6ठे नंबर की रिद्धि है, औषधि रिद्धि। इसके बाद में 2 रिद्धि शेष बचेंगी, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। तो ये 8वें नंबर की 6ठे नंबर की जो औषधि रिद्धि है, उसका छंद आपके सामने है। वो एक बार छंद मतलब जो इस औषधि रिद्धि के जो 8 भेद किए हैं, उन भेदों के नाम वगैरह इसके अंदर बताए हैं। एक बार हम पाठ करते हैं। औषधि रिद्धि 8 भेद हैं, पाते ऋषि मुनियति ध्यानी। आर्मोषधि जलोषधि छैल मलोषधि सर्वोषधि ज्ञानी। तथा विडोषधि मुख निर्विष अरु निर्विष दृष्टिरिंदधारी। विनय पूर्वक सादर बंधु जय जय ऋषि मुनि गुणधारी। मंत्र तंत्र का कुचक्र छोड़ू पाऊं आत्मज्ञान का मंत्र। इसी मंत्र के शुद्ध जाप से प्राणी होते पूर्ण स्वतंत्र। अर्घ चढ़ाऊं भक्ति भाव से नाचूं गाऊं हर्षित मन। 64 रिद्धि विधान रचाऊं पाऊं मैं रत्न त्रय धन। ये क्या लिखा है? ये जो औषध रिद्धि है उसके 8 भेद किए हैं। उन 8 भेदों के नाम यहाँ बताए हैं कि आर्मोषधि, आर्मोषधि, जलोषधि, छैल औषधि, मलोषधि, सर्वोषधि, विडोषधि, मुख निर्विष औषधि। मतलब ऐसी 8 प्रकार के भेद हैं। आर्मोषधि, जलोषधि, छैल औषधि, फिर मलोषधि, सर्वोषधि, विडोषधि, फिर ये मुख निर्विष में आश्य विष औषधि और दृष्टि विष औषधि। निर्विष दृष्टि लिखा ना, दृष्टि विष औषधि। ऐसे ये 8 प्रकार के इनके भेद किए हैं। और क्या लिखा है अंत में? मंत्र तंत्र का कुचक्र छोड़ूं पाऊं आत्मज्ञान का मंत्र। इसी मंत्र के शुद्ध जाप से प्राणी होते पूर्ण स्वतंत्र। कि वास्तव में जो मंत्र तंत्र का कुचक्र है ना, आजकल वैसे भी बहुत चलता है, या कोई मंत्र देते कि तुम, अपने यहाँ भी बहुत चलता है कि इस मंत्र का जाप करो, है ना, इस मंत्र का जाप करो आपका ये दूर हो जाएगा, आप इसकी ये फेरो आपका ये दूर हो जाएगा। विस्तार में नहीं जाए, लेकिन आपको ये समझना है कि जब तक आत्मज्ञान रूपी ज्ञान का मंत्र हमारे पास नहीं होगा,
तब तक ये बाहर के मंत्र कोई कार्यकारी नहीं है। मंत्र तंत्र का कुचक्र छोड़ूं, पाऊं आत्मज्ञान का मंत्र। कि वास्तविक मंत्र क्या है? इस आत्म के ज्ञान का मंत्र ही वास्तविक मंत्र है। और इसी मंत्र के शुद्ध जाप से प्राणी होते पूर्ण स्वतंत्र। कि वास्तव में यही मंत्र ऐसा है जिसके शुद्ध जाप के द्वारा जो जगत के प्राणी हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं, पूर्ण शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये इसके 8 भेद किए हैं। अब इसमें जो भेद में पहली जो आर्मोषधि है उसकी चर्चा हम अभी है 5 मिनट समय है, अपन प्रारंभ करते हैं। पहली जो आर्मोषधि है और काउंटिंग के हिसाब से 49 नंबर की रिद्धि है, 49वें नंबर की रिद्धि है। कोशिश करते हैं कि अर्धशतक तो आज हम लगा ही दे, है ना, अपना तो अर्धशतक आज पूरा कर ही लेते हैं। चलिए, आर्मोषधि रिद्धि है, पढ़ते हैं। रिद्धि आर्मोष औषधि के धारी, रोगी जन का कष्ट हरे। मुनि पद रज लगते ही, रोगी स्वस्थ बने जयकार करे। क्या लिखा है कि जो आर्म औषधि जो है, आर्म औषधि के धारी, रोगी जन का कष्ट हरे। कि जो आर्म औषधि जो रिद्धि है वो उसमें ऐसा है कि मुनिराजों के जो हाथ पैर आदि है ना, उनको स्पर्श करते ही, चाहे कैसा भी असाध्य रोग का रोगी क्यों ना हो, उस रोग के रोगी का रोग तुरंत ही दूर हो जाता है। कि मुनिराज के हाथ पैर आदि का स्पर्श करते ही, जो मुनिराज आर्मोषधि रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, उनके हाथ पैर आदि का स्पर्श करते ही जो असाध्य रोग आदि के जो रोगी हैं, उन रोगियों का रोग दूर हो जाता है। यहाँ विशेष रूप में लिखा है, मुनि पद रज लगते ही, रोगी स्वस्थ बने जयकार करे। कि ऐसे जो मुनिराज हैं, ऐसी जो रिद्धि के धारी मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के चरणों की धूल भी, मुनिपद रज मतलब धूल, उन मुनियों के चरणों की धूल भी अगर उस रोगी को मिल जाए तो उस रोगी का रोग क्षण मात्र में ही, निमिष मात्र में ही वो रोग समाप्त हो जाता है। मतलब स्पर्श मात्र से आर्मोषध रिद्धि कि मुनिराज के हस्त चरण आदि का आशीर्वाद लेते तो हाथ पैर आदि का स्पर्श या पैर चरण आदि की धूल आदि का स्पर्श भी मिल जाए और उस धूल आदि के स्पर्श से तुरंत ही असाध्य रोग के रोगी का भी रोग दूर हो जाता है। ऐसी ये आर्मोषधि रिद्धि है। देखिए, औषधि रिद्धि में विशेष चर्चा क्या आने वाली है कि जो मुनिराज है, मुनिराज का तप जो इतना उग्र तप जो है, उनका बल जो इतना उग्र है, उनका ज्ञान इतना उग्र है, मतलब उनकी इतनी जो महान तप करके द्वारा उनकी जो रिद्धियां प्रकट हुई हैं, महान तपश्चर्या के द्वारा, आत्म ध्यान की जो लीनता के द्वारा, तो ऐसी दशा आती है कि मुनिराज का संपूर्ण शरीर औषधि रूप हो जाता है। मतलब कैसे कैसे कि अब इसमें चर्चा आएगी कि वो मुनिराज का कोई भी, मतलब सब तरह से उनसे स्पर्शित वायु औषधि हो जाती है, उनका मल मूत्र औषधि रूप में, उनका पसीना औषधि हो जाता है, उनका कफ, उनका लार, मुख की लार, उनका कफ, मतलब उनका पसीना, उनका जो श्वेत निकलता वो मल मूत्र, उनके हाथ पैर का स्पर्श, उनका कान नाक का मैल, कुछ भी उनके शरीर से स्पर्शित हर तरह की चीज औषधि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे वो आता है ना, वो पारसमणि आता है, वो पारसमणि क्या करता है, पारसमणि को जो छू लेता है वो सोने, मतलब पारसमणि जिसको छू लेता है वो लोहे को भी स्वर्ण कर लेता है, या मतलब जिसको भी छूता है वो सोना बन जाता है। तो उसी प्रकार मुनिराजों की ऐसी रिद्धि होती है, ये जो औषधि रिद्धि, कि उनका पूरा शरीर ऐसी औषधि हो जाता है कि वो कितना ही रोगी जीव क्यों ना हो, उनको छू ले, मुनिराज उसको देख ले, मुनिराज के शरीर से स्पर्शित वायु का स्पर्श उसको हो जाए, मुनिराज के पसीने आदि की बूंद उसके ऊपर गिर जाए, उनका मल मूत्र उसको मिल जाए, मतलब ऐसी ऐसी चीजें, तो भी उसका जो जितना भी रोग है वो रोग उसका दूर हो जाता है। ऐसी मतलब औषधि रिद्धि है।
जिसकी आर्मोषधि की चर्चा हम कर रहे हैं कि रिद्धि आर्मोषधि के धारी, रोगी जन का कष्ट हरे, मुनि पद रज लगते ही रोगी स्वस्थ बने जयकार करे। उसी प्रकार जल्लोषधि दूसरी है, इसको भी एक बार पढ़ते हैं। जल्लोषधि सोरेंद्र धारी, मुनि के तन का यदि स्वेद लगे, तत्क्षण ही व्याधियां नष्ट हो, ऐसा सोया भाग्य जगे। कि ऐसा असाध्य रोगी जिसका रोग किसी से दूर ना हो रहा हो, ऐसा रोगी का मतलब जिसका भाग्य सो गया हो, ऐसे रोगी को अगर मुनिराज के शरीर से निकलते हुए पसीना है ना, पसीने की बूंद अगर उसके ऊपर गिर जाए, तत्क्षण ही उसी समय तत्क्षण ही व्याधियां नष्ट हो। मतलब उनके देह के पसीने के स्पर्श मात्र से, स्पर्श होते ही तत्क्षण ही उसके जितना भी रोग है वो रोग सभी नष्ट हो जाते हैं, है ना। जो भी रोगी है और उसको मुनिराज के शरीर का पसीना का स्पर्श मात्र भी हुआ, तो उस पसीने के स्पर्श मात्र से ही उसका समस्त रोग दूर हो जाता है। मतलब उन मुनिराजों का कितना परम पावन शरीर हो जाता है ना, जो मुनिराज ऐसे वास्तव में इतना पावन शरीर हो जाता है कि वो मुनिराज की शरीर की हर चीज औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हर चीज मतलब हर तरह से वो मुनिराज औषधि के रूप में कार्य देते हैं। तो ऐसी औषधि रिद्धि की दो रिद्धियां जो आर्मोषधि और जल्लोषधि है, इनकी चर्चा आज हमने की है। 50 रिद्धियों की चर्चा यहाँ तक हमारी हो चुकी है। 50 के आगे अभी 14 रिद्धियां हमारी बाकी हैं। तो कोशिश है कि आज 8वीं है, 9वीं 10वीं इन 2 क्लासों के अंदर हमें जो 14 रिद्धि है इनकी चर्चा आगे बढ़ा तो भी ऐसी दिक्कत नहीं है, तीसरी क्लास भी लग सकती है। तो जैसे समझ के जैसा होगा वैसे हम इन रिद्धियों की चर्चा इसी प्रकार इसी अनुसार हम आगे करते रहेंगे कि जो मुनिराजों को इतनी महान रिद्धियां प्रकट होती हैं, वास्तव में क्या कारण है इन रिद्धियों के प्रकट होने का, कि जिस आत्मा के ध्यान के द्वारा एकमात्र जो निश्चय शरणभूत जो आत्म तत्व है उसकी उन्होंने शरण ग्रहण कर ली है, उस शरण के कारण ही उनको ये रिद्धियां प्रकट हो रही हैं। तो इस प्रकार ये रिद्धियों की चर्चा हमारे यहाँ पे समाप्त होती है। अभी जो अनाउंसमेंट जो है वो मैं एक अनाउंसमेंट आपको कर देता हूँ कि जो हमने और ये रिद्धियों के जो क्वेश्चन आंसर दिए थे उनके कई सारे आंसर हमको आ गए हैं। नेम अभी मेरे पास आए नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अनाउंस करते हैं। और साथ में जो हमने ये कहा था कि आपके बच्चों ने अगर कुछ भी वैसा बनाया हो तो वो आप हमको ज़रूर भेजें, हम उसको अपने यहाँ पे दिखाएंगे। तो उसी में ही एक मलाड से एक बालक ने भेजा है, प्रक्षाल इनका नाम है, और इन्होंने 12 छेड़ाला की 5। जय जिनेन्द्र, मारू नाम प्रक्षाल मयूर छाछ છે। હું મલાડીથી છું। આજે હું છોડાલાની 5મી ડાળ બોલવા જાઉં છું। 12 મુનિ સકલ વ્રતિ બળ ભાગી, બાવન બહુગણતિ વૈરાગી। વૈરાગ્ય પાવન માઈ, ચિંતી अनुप्रेक्षा बाई। इन जिन तथा सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन की लागे। जब ही जी आत्म को जाने, तब ही जी शिव सप्रठाने। जो बन ग्रह भोजन नारी, हर गय जन आज्ञा कारी को। सुख चल निहारी, तो धर्म मुनि करि धरिए। तिन्हि विज अपनी कर, तो धर्म मुनि करि धरिए। तिनकी कर्तुति उचरिए। ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी
अनुभूति पिछानी, ताको सुनिए भरे प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। थैंक यू। जय जिनेंद्र। इस प्रकार मतलब सभी बच्चे, आप जो भी मतलब थोड़ा समय की कमी की वजह से हम थोड़ा ही सुना पाए हैं आपको, तो जैसे जैसे और भी हमारे पास बच्चों के बहुत आए हैं, तो ऐसे धीरे धीरे हम उनका रोज़ ऐसे एक एक बच्चों का ऐसा लेते जाएंगे। और समय हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए क्विज़ जो है हमारा, उसका भी नाम अनाउंस हम कल करेंगे। और अगर कोई भरने से रह गया है, किसी ने अगर नाम नहीं भरा है, मतलब अगर क्विज़ नहीं भरे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप पुनः कल तक का समय भी हम आपको दे रहे हैं। कल शाम के 5 बजे तक आप वो क्विज़ को भर सकते हैं, तो उनका नाम का अनाउंसमेंट हम कल की कक्षा के अंत में करेंगे। तो इस प्रकार 64 रिद्धि की हमारी आज की 8वीं कक्षा हमारी समाप्त होती है। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए अपने हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त वीतरागी संतों